हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या पूछा गया है। एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल, अ पैरेललोग्राम, अ रोम्बस, अ रेक्टेंगल। अब मैं आपको समझाता हूं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हम किस तरीके से एक स्क्वायर को क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं, हम किस तरीके से एक स्क्वायर को पैरेललोग्राम कह सकते हैं, हम किस तरीके से एक स्क्वायर को रोम्बस और रेक्टेंगल बोल सकते हैं। तो देखो सबसे पहले आता है कि ये जो स्क्वायर है, ये रहा आपके सामने स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को मैं क्वाड्रिलेटरल क्यों कह सकता हूं, कैसे कह सकता हूं, हमें बताना है। तो देखो भाई, जो स्क्वायर होता है इसमें 4 साइड होती है कि नहीं होती है। एक जो स्क्वायर होता है उसमें कितनी साइड्स होती है, 4 साइड होती है। और क्वाड्रिलेटरल किसे कहा जाता है, जिसकी 4 साइड हो। तो इस वजह से स्क्वायर को मैं क्या कह सकता हूं, क्वाड्रिलेटरल कह सकता हूं, बिकॉज इट हैज 4 साइड। क्योंकि स्क्वायर के 4 साइड होती है, इस वजह से हम एक स्क्वायर को क्या कह सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। इसमें क्या पूछा गया है, एक स्क्वायर को मैं पैरेललोग्राम क्यों कह सकता हूं। तो देखो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है कि मैं आपके सामने एक पैरेललोग्राम बनाता हूं। ये रहा आपके सामने एक पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स, ये दोनों और ये दोनों साइड पैरेलल होगी। आगे इंक्रीज करोगे तो इंटरसेक्ट नहीं होगी। ये दोनों साइड भी पैरेलल होगी। पैरेलल का मतलब आगे इंक्रीज करने पर जो इंटरसेक्ट नहीं होती है, ठीक है। उसके अलावा इक्वल भी होती है। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगी, ये 2 है तो ये भी 2 होगी। तो उसे हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या बताना है, एक स्क्वायर को मैं पैरेललोग्राम क्यों कह सकता हूं। तो देखो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है, स्क्वायर में भी ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है, ठीक है ना। ये दोनों पैरेलल होती है, ये दोनों भी पैरेलल होती है। उसके अलावा ऑपोजिट साइड इक्वल भी होती है, तो स्क्वायर में भी ऑपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो इस वजह से हम एक स्क्वायर को पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। फिर आ जाओ 3rd क्वेश्चन के अंदर। यहां क्या पूछा गया है, सॉरी यहां क्या बताया गया है यहां पर अपने को, कि एक स्क्वायर को मैं रोम्बस क्यों कह सकता हूं। एक स्क्वायर को मैं रोम्बस किस तरीके से बोला जा सकता है। तो आपके सामने मैं रोम्बस बनाता हूं, ये रहा रोम्बस, ठीक है। रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है ना। उसके अलावा इसकी जो डायगोनल्स होती है वो जहां पर भी इंटरसेक्ट होती है हाफ हाफ हो जाती है, ठीक है ना। इक्वल तो नहीं होती, इसकी डायगोनल इक्वल तो नहीं होती है। अगर ये डायगोनल मान लो 10 है तो ये वाली 8 सेंटीमीटर होगी। ये वाली डायगोनल अगर 10 है तो ये वाली 8 होगी, इक्वल नहीं होती है। लेकिन जिस पॉइंट पे कटती है ना, वहां पर हाफ हाफ हो जाती है, 4 4, और ये 10 है तो ये 5 5, और जहां पर भी कटेगी वहां पर 90 डिग्री फॉर्म करेगी। तो ये प्रॉपर्टी तो स्क्वायर में भी होती है। स्क्वायर के अंदर भी चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। डायगोनल्स जहां पर भी इंटरसेक्ट होती है वहां पर ये डायगोनल्स भी हाफ हाफ हो जाती है। इनफ यहां पर 90 डिग्री का भी एंगल बनता है। तो बिकॉज इट हैज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर बाइसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री। देखो स्क्वायर को रोम्बस क्यों बोलते हैं, क्योंकि रोम्बस के अंदर चारों साइड इक्वल होती है, स्क्वायर में भी चारों साइड इक्वल होती है। जो डायगोनल होती है वो बाइसेक्ट होती है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट होती है। तो स्क्वायर में भी जो डायगोनल होती है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट होती है। इस वजह से आप स्क्वायर को क्या कह सकते हो, रोम्बस बोल सकते हो। फिर आ जाओ, एक स्क्वायर को रेक्टेंगल क्यों बोला जाता है। ये रहा स्क्वायर और ये रहा रेक्टेंगल, ठीक है ना। एक स्क्वायर को रेक्टेंगल क्यों और कैसे बोला जाता है। तो देखो रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड इक्वल होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल हम जानते हैं। स्क्वायर में भी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है। वैसे तो स्क्वायर में तो चारों ही साइड इक्वल होगी। रेक्टेंगल के अंदर चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो स्क्वायर में भी चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। इस वजह से हम एक स्क्वायर को रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, बिकॉज इट हैज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। ऑपोजिट एंगल स्क्वायर में भी इक्वल होती है और चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। इस वजह से हम स्क्वायर को रेक्टेंगल कहते हैं। होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।